न्यू एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि लूक केज को जो है ऑसबॉर्न अपने साथ पकड़ के ले जाता है और अब उनके पास कोई और चारा नहीं होता है कि उसको ऑपरेशन करके वो लोग ठीक करें। और हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न ने यहाँ पे जो है एक कोई बहुत बड़ा प्लान सोच के रखा हुआ है लूक केज के लिए, जिसकी वजह से ही वो उसका ऑपरेशन कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि उसने एक बार लूक को ठीक कर दिया तो कुछ ऐसी चीज़ें जो वो उससे हासिल कर सकता है और उसके वो बहुत फ़ायदे के लिए होने वाली है। तो अब आगे इसी तरह हम शिफ्ट होते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर, जहाँ पे लूक केज लेटा हुआ होता है और अब उसको होश आ रहा होता है और वहीं पे विक्टोरिया हेन और ऑसबॉर्न खड़े हुए होते हैं और विक्टोरिया कहती है कि डॉक्टर्स ने हमें बताया कि 22 मिनट पहले ही इसको होश आया है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि बता दो मिस्टर केज को कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो वहीं पे विक्टोरिया बोलती है कि मिस्टर केज, मेरा नाम विक्टोरिया हैंड है, डेप्टी डायरेक्टर ऑफ हैमर, और मैं आपको यहाँ पे ये बताने आई हूँ कि ऑफिशियली आपके क्राइम के खिलाफ आपको जो है अरेस्ट किया जाता है। ऑसबॉर्न बोलता है कि ठीक है, अब इसको डील के बारे में बताओ। तो कहती है हाँ बिल्कुल, जैसा कि ऑसबॉर्न ने कहा, हमने आपके लिए एक डील को प्रिपेयर किया है जिसके अंदर हमारे पास कुछ खास पॉइंट्स है जो मैं मेंशन करना चाहूँगी। अगर आप हमें अपनी एवेंजर्स की टीम की लोकेशन और उन सब की आइडेंटिटीज़ बता देते हैं तो उसके बदले में आपकी वाइफ और आपके बच्चे को जो है इस पूरे के पूरे प्रोसिक्यूशन से अवॉइड कर दिया जाएगा। ऑसबॉर्न बोलता है कि और हाँ, ये डील जो है आज रात इस टेबल से उठा ली जाएगी, तो उसके बारे में ज़रा जल्दी सोच लेना। तो इसी तरह हम एवेंजर्स हाइड आउट के अंदर शिफ्ट होते हैं। लूक का यहाँ से चले जाना इन लोग के लिए एक बहुत ही बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि लूक केज जो है इस टीम का बहुत टाइम से एक लंबा मेंबर चलते हुए आ रहा है और वो बेसिकली जो है काफ़ी टाइम से इनके साथ है। तो ये दरअसल एक टीम नहीं बल्कि एक तरह की फैमिली बन चुकी है। जो लोग मेरे चैनल पर इस कॉमिक्स को फॉलो कर रहे हैं न्यू एवेंजर्स के, वो जानते हैं कि इस टीम का डायनामिक कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है। और यहीं से मिस मार्वल बोलती हैं कि ठीक है, फिर हमें अब इस बात का पता लगाना है कि हम आखिरकार ऑसबॉर्न के चुंगल से लूक केज को कैसे छुड़वा के लेकर आएँ। तुम लोगों को प्लान के बारे में जानना है तो मेरे पास एक प्लान है, हम उसके पास जाएंगे और उसको वहाँ से लेकर आएंगे, लेकिन सवाल ये है कि हम ये सब कैसे करेंगे। यहीं पे जो है स्पाइडरमैन एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का आइडिया जो है पिच करता है इन लोग के सामने और कहता है, विल्सन फिस्क, किंगपिन, तुम सब उसको बहुत टाइम से जानते हो और मुझसे ज़्यादा पुराना उसको कोई नहीं जानता होगा। मेरी डेयरडेविल और पनिशर की उससे काफ़ी बार दुश्मनी रह चुकी है और किंगपिन एक ऐसा शख्स है जो कि एक शहर के अंदर एक चोरी करवाता था और हमें उसके पीछे लगवा दिया करता था। हम समझते थे कि ये कुछ बड़ा है और हम उसके पीछे चले जाया करते थे, और वहाँ पे दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी ड्रग की शिपमेंट आ रही होती थी जिसका वहाँ पे वो पहुँच के पेमेंट वगैरह कर रहा होता था। मतलब समझ रहे हो तुम कि वो हमें जो है हज़ारों के ऊपर लड़वाता था और वहाँ जाके वो करोड़ों बना रहा होता था। इस तरह से वो हम लोग को अक्सर जो है डॉज किया करता था और हम लोग को पता भी नहीं चलता था। हम समझते थे कि हम अपना काम कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे किंगपिन ने असल काम किया होता था, और जब तक हम इस बात को समझते थे तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं, अच्छा तो लुका छुपी का खेल कह रहे हो तुम। वहीं पे मॉकिंगबर्ड कहती है, लेकिन ये एवेंजर्स जो है हमारा इंतजार कर रहे हैं, ये बिना किसी शो के हार नहीं मानने वाले। तो रॉनिन बोलते हैं कि ठीक है, अगर उनको शो चाहिए तो एक स्पेक्टेकुलर शो हम उनको देंगे, जिस चीज़ का वो इंतजार कर रहे हैं इतने वक्त से वो हम उनको दे ही देते हैं ना फिर। तो मॉकिंगबर्ड कहते हैं एग्जैक्टली। तो वहीं पे स्पाइडर वुमन कहती है, मैंने तुम लोगों की बात सुन ली है, लेकिन शायद मैं पहले भी जो इस बात को एडमिट कर रही हूँ कि तुम लोग का ये प्लान बिल्कुल भी वर्क नहीं करने वाला है। सबसे पहली बात कि हमारे पास इतनी मैन पावर नहीं है कि हम इस तरह के प्लान को एग्जीक्यूट कर सकें, क्योंकि वहाँ पे जो है एक बहुत बड़ी आर्मी है और हम लोग यहाँ पे सिर्फ हैंडफुल लोग हैं। मेरा मतलब ये है कि अगर हम सारे के सारे एवेंजर्स उनका ध्यान बिठाने में लग जाएंगे तो ये बताओ कि लूक केज को कौन निकालेगा। लेकिन वहीं पे जेसिका जोन्स जो इन सब की बातें काटती है कहती है, बस बहुत हो गई है बकवास, लूक केज के साथ कोई पंगा नहीं ले सकता, और उसकी वजह यह है कि लूक केज के पास दोस्त हैं। और इस तरह देखते कि दरअसल जेसिका जोन्स जो है लूक केज के पुराने से पुराने दोस्तों को यहाँ पर इकट्ठा करके ले आई है उसको आज बचाने के लिए। और आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा वंडरफुल लग रहा है उन कॉमिक बुक रीडर्स के लिए जो कि पिछले कई सालों से कॉमिक्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे वो मेंबर्स हैं जो कि लूक केज का कभी ना कभी साथ दे चुके हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि ब्रदर वुडू, मिस्टी नाइट, द थिंग, आयरन फिस्ट, हेलकैट, वैल्करी, डेयरडेविल और डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज। और वो बोलता है डॉक्टर वुडू कि लूक केज ने हमारी बहुत बार मदद करी है और जब वो किसी मुसीबत में फंसा हुआ है तो हम उसको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। और वैल्करी भी बोलती है कि बिल्कुल हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो डेयरडेविल पूछता है, तो बताओ कि तुम लोग का प्लान क्या है।
तो आप बेसिकली देख रहे हैं कि यहाँ पे लूक केज को छुड़ाने के लिए जेसिका जोन्स ने एक पूरी की पूरी जान लगा दी है। तो यहाँ पे जैसे में प्लान साथ में सुनाया जा रहा है, साथ में उसकी एग्जीक्यूशन भी दिखाई जा रही है। तो आप लोग मेरे डायलॉग्स और इस वीडियो के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो बताया जाता है कि पहले हम ये पता लगाएंगे लूक आखिरकार है कहाँ, और इस बात पे मेरे ख्याल से हम सभी एग्री कर सकते हैं कि ऑसबॉर्न जो है उसको एवेंजर्स टावर के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं रखेगा, क्योंकि ऑसबॉर्न जानता है कि हम में से बहुत सारे लोग उस बिल्डिंग के अंदर रह चुके हैं, हम उस बिल्डिंग को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं, तो वहाँ रखने की गलती वो कभी नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमें जो है इसकी तलाश करनी है हेली कैरियर से, क्योंकि हेली कैरियर आसमान के ऊपर एक ईविल की तरह है, जिससे हमें सबसे पहले अपनी जान छुटानी होगी, क्योंकि इनकी पूरी की पूरी आर्सेनल के अंदर सबसे ज़्यादा फोर्टिफाइड चीज़ ये है, एक तरह की ये पूरी की पूरी आर्मी एक शहर के अंदर। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ऑसबॉर्न भी उसी हेली कैरियर के अंदर ही मौजूद होगा। अगर हमें इस चीज़ का पता लगाना है कि लूक उस खतरनाक चीज़ के अंदर है या नहीं, तो हम बताओ कि किस तरह से इतने बड़े आर्सेनल को अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। तो वहीं से वो कहते हैं आसान सा जवाब है इसका, हम मैजिक का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्रदर वुडो जो हैं दोनों अपनी एस्ट्रल फॉर्म के जरिए जो हैं इस हेली कैरियर के अंदर घुसते हैं, ताकि वो पता लगा सकें कि यहाँ पे क्या हो रहा है और लूक केज है कि नहीं। और इस तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो इस थिएटर के अंदर पहुँचते हैं जहाँ पे उनको लूक नजर आ जाता है, और वहीं पे हमें बताया जाता है कि अच्छी खबर ये है हमारे लिए कि लूक केज इस वक्त जिंदा है, लेकिन बुरी खबर ये है कि वो अभी अपने होश के अंदर नहीं है। तो वहीं पे जेसिका बोलती है कि वो गॉड, तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि नहीं नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है जेसिका, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन है, सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और वहीं पे ब्रदर वुडो बोलते हैं और मैंने चेक भी किया है कि उसके वाइटल्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, उसकी हार्ट सर्जरी जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि हाँ, लेकिन लूक केज के लिए ये सिर्फ आधी ही बैटल है, अभी आधी बैटल उसके सामने बाकी है। तो स्पाइडरमैन बोलता है तो क्या मतलब, उन्होंने उसको ऑपरेट वगैरह किया है कि इसको ऐसे ही छोड़ दिया है? तो वुडो बोलता है कि नहीं नहीं, उन्होंने ऑपरेट किया है और वो अच्छी तरह से हील भी हो रहा है। तो मैं जेसिका बोलती कि नहीं नहीं, बस बहुत हो गया, मुझसे ये सब सुना नहीं जा रहा है, प्लीज़ वहाँ पे चलो, हम ये सब बातें बाद में देखेंगे, बस हमें वहाँ चलना है। तो मिस मार्वल उसको संभालते हुए कहती है कि जेसिका नहीं, ये कोई फैंसी स्टफ नहीं है, अगर हमने ये सारी बातों के ऊपर पहले ध्यान नहीं रखा तो हम सब बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। तो जेसिका बोलती है कि नहीं, हम नहीं फंसेंगे, हमारे पास अब एक बहुत बड़ी टीम है, हम लोग नंबर पे बहुत ज़्यादा हैं। तो मिस मार्वल बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो लोग हमसे और भी ज़्यादा हैं। तो रॉनिन बोलता है कि खैर ये न्यूज़ सुन के मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हमारा जो प्लान था, यानी कि लूक को अगर हम उनके हवाले कर देंगे तो कम से कम उसकी जान तो बच जाएगी, और उन्होंने बिल्कुल वैसे ही करा। तो मॉकिंगबर्ड बोलती है कि तुम ठीक कह रहे हो, इससे और भी बहुत कुछ बदतर हो सकता था, लेकिन ये बहुत अच्छा काम हुआ है। तो जेसिका वहाँ पे रोना शुरू कर देती है, कहती है कि नहीं, तुम सब मुझे दिलासे देने की कोशिश कर रहे हो, उन्होंने उसको एक प्रिजन बना लिया है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज भी उसको सहारा देते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं जेसिका, तुम रो नहीं, मैंने उसके ऊपर एक स्पेल कास्ट करा है, इसकी वजह से वो जो है बहुत जल्दी अब हील होगा, और जल्दी देखना कि वो अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाएगा। तो वहाँ पर ब्रदर वुडो भी आते हैं और कहते हैं कि हाँ जेसिका, तुम परेशान नहीं हो, लूक हमारा भी दोस्त है, हम सबको उसकी परवाह है, और वो बहुत जल्द जो है ठीक हो जाएगा। और वहीं से हम देखते हैं कि आयरन फिस्ट जो है बताता है हमें कि तुम लोग का प्लान बहुत अच्छा है और समझ में भी आ रहा है, लेकिन ये चीज़ मुझे अगर हुई है कि मुझे तुम लोग को वार्न कर देना चाहिए, और ये अच्छा भी होगा हमारे लिए अगर हम ये सोच के चलें कि ऑसबॉर्न को पता होगा कि हम वहाँ पे आ रहे हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसको पता चलेगा, क्योंकि एस्ट्रल फॉर्म के बारे में मुझे नहीं पता कि ऑसबॉर्न को कुछ पता भी होगा, या उस हेली कैरियर के ऊपर कोई ऐसी चीज़ होगी जो इस चीज़ का पता लगा सके। तो वहाँ पे आयरन फिस्ट बोलता है कि लास्ट ईयर मेरी कंपनी के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सिक्योरिटी सिस्टम डाला गया था, और उसमें जो है एस्ट्रल फॉर्म्स तक को डिटेक्ट कर लिया जाता था, उसके सेंसर्स ऐसे हुआ करते थे। तो ब्रदर वुडो बोलते हैं कि रियली ऐसी भी टेक्नोलॉजी आ गई है? तो कहता है कि हाँ, अगर वो टेक्नोलॉजी मेरे पास थी तो 100% स्टार्क को उस बारे में पता होगा, और अगर स्टार्क को पता था तो वो सारी की सारी चीज़ें ऑसबॉर्न के पास हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। तो वहीं से हम देखते हैं कि सब सोच में पड़ जाते हैं ये क्या होगा अगर डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्रदर वुडो को जो है उन लोगों ने आते हुए देख लिया है, अब तो उनका पूरा प्लान चौपट हो जाएगा, क्योंकि वो वहाँ से लूक को कहीं और ट्रांसफ़र कर देंगे। तो वहीं से वो बोलता है ब्रदर वुडो, खैर इस बारे में सोचना छोड़ दो, लेकिन मैं बस ये जानना चाहूँगा कि ऑसबॉर्न की टीम के अंदर कोई ऐसा शख्स है जो हमारे मिस्टिक आर्ट्स को चैलेंज कर सके। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता। रॉनिन बोलता है कि हमें ये सोच के चलना चाहिए कि उनके पास इसका भी हल होगा, वो मिस्टिक आर्ट से भी लड़ सकते हैं, हमें पता है कि ऑसबॉर्न एक ऐसा आदमी है जो हर चीज़ के लिए तैयार रहता है। तो मॉकिंगबर्ड बोलती है कि रॉनिन बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें यही सोच के चलना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि यह बातें सुन के जेसिका और ज़्यादा रोना शुरू हो जाती है और कहती है ठीक है, अब बताओ कि अब आगे क्या करना है, तुम लोग सिर्फ बातें किए जा रहे हो। तो कैप्टन बोलते हैं कि बस बातें बहुत हो गई, सूट अप। यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं कैंप हैमर के अंदर जो न्यू मैक्सिको के अंदर है, और हम देखते हैं कि यहाँ पे स्पाइडरमैन, स्पाइडर वुमन, मॉकिंगबर्ड, रॉनिन, मिस मार्वल और कैप्टन अमेरिका, ये लोग जो है यहाँ पे हल्ला बोल देते हैं इस कैंप के ऊपर, जो कि इस वक्त लीडरशिप के अंदर होता है टास्क मास्टर की। और ये भी जो है हैमर के दरअसल कैंप है जहाँ पे एजेंट्स की ट्रेनिंग की जाती है, और इनकी ट्रेनिंग इस वक्त जो है यहाँ पे टास्क मास्टर कर रहा होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने वही वाला टैक्टिक्स अपनाया है, यानी कि इनको जाना उस हेली कैरियर के ऊपर है, लेकिन ये लोग अटैक जो है कैंप हैमर के ऊपर कर रहे हैं ताकि एक डाइवर्जन क्रिएट हो सके। और हेली कैरियर के अंदर हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न को यहाँ पे बुलाया जा रहा होता है सिक्योरिटी वालों के जरिए, और वो लोग बताते हैं कि हमने जो है कुछ देर पहले एक अजीब और गरीब किस्म की एनर्जी फ्लक्चुएशन देखी है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि क्या है, मुझे दिखाओगे? और हम देखते हैं उनके कैमरास के अंदर 2 अजीब और गरीब रोशनी आ गई होती है, यानी कि एस्ट्रल फॉर्म्स को डिटेक्ट कर लिया होता है।
तो ऑसबॉर्न बोलता है कि लगता है उनको पता चल चुका है, अब वक्त आ गया है कि केज को जो है एक नई डिस्क्लोज लोकेशन पे ले जाया जाए। तो विक्टोरिया हैंड बोलती है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, लेकिन अगले पल पूरा हेलिकॉप्टर जो है रेड हो जाता है और कोड रेड चलना शुरू होता है कि इमरजेंसी है, कैम हैमर जो है अंडर अटैक है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि कैम हैमर अंडर अटैक, ये आखिरकार किसका काम हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में तो कोई जानता भी नहीं कि वहाँ पे हमारा कोई कैंप है। लेकिन वहीं पे बोलता है कि होल्ड ऑन सर, हम पता लगा रहे हैं कि वहाँ पे कौन है। ओ जरा एक मिनट, ये तो कैप्टन अमेरिका और उनकी एवेंजर्स की टीम है। तो वहीं पे वो बोलती है विक्टोरिया कि ये तो एक बहुत ज़्यादा अनयूजुअल मूव है जो वो लोग चल रहे हैं। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि ओ हो मैं समझ गया, उनके हिसाब से उनको ये लग रहा है कि लूक केज को हमने वहाँ छुपाया हुआ है, इसलिए वो लोग वहाँ पे जाके अटैक कर रहे हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न सेंट्री मिस मार्वल को लेकर यहाँ से निकलता है और कहता है कि अवेंजर्स असेंबल। तो आप समझ गए होंगे कि ये डाइवर्जन वाला जो काम है ये इस वक्त चलना शुरू हो गया है। और ऑसबॉर्न के जाने के बाद यहाँ पे विक्टोरिया एंड सबसे कहती है कि मुझे सारे के सारे हैंड्स डेक के ऊपर चाहिए, सारे बैटल स्टेशन मुझे रिपोर्ट करते रहें, हर एक चीज़ की मुझे रिपोर्ट चाहिए, सारे बैटालियन स्टेशन हमेशा तैयार रहें, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा है कि सब अपने काम के ऊपर ध्यान दें, तो आई मीन इट, थैंक यू वेरी मच। और इस तरह हम देखते हैं कि हेलिकॉप्टर से निकाल के लूक केज को किसी डिस्क्लोज लोकेशन में ले जाया जा रहा होता है डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर, और वो लोग एक हेलीकॉप्टर के अंदर पहुंचते हैं जहाँ से उसको ले जाया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि इस हेलीकॉप्टर के अंदर से एक बीस्ट निकलता है अजीबोगरीब, जो कि उनके मैजिक के जरिए बनाया गया, और वो सारे के सारे एजेंट्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तो विक्टोरिया पूछती है कि क्या हुआ, वहाँ पे इतना शोर क्यों हो रहा है। तो वो लोग बताते हैं कि वी आर अंडर अटैक, गेट बैक, यहाँ पे अजीबोगरीब चीज़ें चल रही हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे अगलेबल हेलिकॉप्टर के ऊपर पूरी की पूरी टीम पहुंचती है, जिसमें जेसिका जोन्स, डॉक्टर स्ट्रेंज, द थिंग, आयरन फिस्ट, वैल्किरी वगैरह सब यहाँ पहुंचते हैं उसको बचाने के लिए। तो वहीं पे विक्टोरिया बोलती है ओह माय गॉड, क्या किसी के पास गन है, लाओ ये गन मुझे दो जल्दी से, और ये बताओ कि डेक के पास जाने का कौन सा रास्ता है, तो जल्दी से इस दरवाजे को खोलो। क्या तुम यहाँ खड़े के मजाक कर रहे हो, तुम अपना पासवर्ड भूल गए हो। तो कहता है आई एम सॉरी मैम, मैं बस थोड़ा घबरा गया हूँ। तो कहती है कि घबराने का वक्त नहीं है, फौरन उसको खोलो। और हम देखते हैं यहाँ दरवाजा खुलता है और वो लोग डेक के ऊपर पहुँचते हैं, जहाँ पे जाके वो देखते हैं तो डेक के ऊपर जितने आदमी होते हैं हैमर के, उन सबको वहाँ पे लिटा दिया गया होता है, और वो लोग वहाँ से जो इसको निकाल के ले जा रहे होते हैं। और यहीं से और अगले पल यहाँ पे लूक केज को वो लोग हेलीकॉप्टर के अंदर चढ़ा के निकाल रहे होते हैं। फिर कहती है कि फायर फायर, लेकिन आयरन फिस्ट अपनी एक ही फिस्ट को चमकाता है और उस हेलीकॉप्टर के ऊपर जोर से मारता है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर अब शहर के ऊपर गिर रहा होता है। और हम देखते हैं कि सारे के सारे एवेंजर्स, वैल्किरी वगैरह हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ के निकल जाते हैं। और वहीं से वो पूछता है कि सब अपने एक एक पीस के अंदर हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि ऑल राइट, हम सब यहाँ हैं और बिल्कुल सेफ हैं। और जेसिका हम देखते हैं कि यहाँ पे लूक का हाथ पकड़ती है और कहती है कि लूक क्या तुम होश में हो। और यहीं हम देखते हैं कि लूक यहाँ होश में आता है और वो कहती है ओह थैंक गॉड। तो लूक बोलता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे सब कर क्या रहे हो। और इस तरह हम कैंप हैमर के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न अपनी डार्क एवेंजर्स की टीम को लेकर आया होता है। लेकिन जब तक वो यहाँ पहुँचता है, यहाँ के भी सारे के सारे एजेंट्स का काम तमाम हो चुका होता है। क्या तुमने देखा है कि वो लोग यहाँ से निकल कर किस तरफ गए हैं। तो वो बोलता है कि नहीं मैंने नहीं देखा। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि तुमने आखिरकार उनको यहाँ से जाने कैसे दिया। तो टास्क मास्टर बोलता है कि जाने कैसे दिया, तुम्हें लगता है कि वाकई में मैंने उनको जाने दिया होगा। और यहीं हम देखते हैं कि इस बात पे जो है हॉकाई टास्क मास्टर का मजाक उड़ा रहा होता है कि किस तरह से उसकी निगरानी में होते हुए वो सारे के सारे एवेंजर्स यहाँ सबको लिटा के चले गए। लेकिन यहीं से टास्क मास्टर उसको एक ही पंच मार के दूर फेंकता है और बोलता है कि आइंदा मेरे साथ ऐसा मजाक करने की हिम्मत नहीं करना। तो जस्ट मुझे ये कहो कि तुमने अभी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया है। लेकिन ऑसबॉर्न बोलता है कि दिस इज ऑसबॉर्न, मिस हैंड काम डाउन, यहाँ पे सब कुछ अंडर कंट्रोल है, काम डाउन मिस हैंड। क्या नहीं, ये कैसे हो सकता है, हम तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड थे ना। और इस तरह हम कहीं दूर देखते हैं कि एवेंजर्स जो है जहाज में बैठ के सारा का सारा तमाशा दूर से देख रहे होते हैं। और वो लोग पूछते हैं कि वहाँ पे हो क्या रहा है। तो कैप्टन अमेरिका बताते हैं कि वो लोग आपस में लड़ना शुरू हो गए। ये बिल्कुल फैंटास्टिक है, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, और हमारा क्लॉक जो है वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो वहीं मॉकिंग बर्ड बोलती है तो अब बताओ कि वो लोग अब क्या कर रहे हैं। तो कैप्टन बोलते हैं कि वो अभी भी वही कर रहे हैं। तो स्पाइडी बोलता है कि मेरे ख्याल से हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो मॉकिंग बर्ड बोलती है कि हाँ हमारा काम तो हो ही गया है। और यहीं से हम देखते हैं कि उसको कॉल आती है मॉकिंग बर्ड को और वो खुश हो जाती है। मिस मार्वल कहती है कि चलो अच्छी खबर है, उनको केज मिल गया है और वो बिल्कुल ठीक है। और इस तरह हम देखते हैं कि ये सब खुशियाँ मना रहे होते हैं और बोलते हैं कि एग्जैक्टली हमें यही तो करना था, चलो अब हमें यहाँ से निकलना होगा। और इस तरह हम शिफ्ट होते हैं एक अपार्टमेंट के अंदर, जहाँ पे सारी की सारी टीम एक साथ इकट्ठा हुई भी होती है और एक तरह से ये जो है इनके लिए एक सेलिब्रेशन का टाइम है और सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और लूक बोलता है कि वेल मैंने बिल्कुल भी इस बात को एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम सब मेरी मदद करने के लिए मेरे पास आओगे, और बताओ क्या तुम सब ठीक हो। तो आयरन फिस्ट बोलता है कि हाँ बस छोटे मोटे स्क्रैचेस लगे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं ब्रदर वुडो बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैजिक के खिलाफ उनके पास कोई भी गार्ड नहीं होगा, उनके पास सिर्फ टेक है और कुछ भी नहीं। तो आयरन फिस्ट बोलता है कि हाँ क्या कह सकते हैं, हमें कभी भी कुछ पता नहीं होता, हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। और इस तरह वो लोग यहाँ पे खुश होकर एक दूसरे से बातें वगैरह कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हमें वहाँ पे लूक केज के हार्ट को जो है बहुत ज़्यादा क्लोजअप करके दिखाया जा रहा होता है। और अब हम जब देखते हैं तो दरअसल लूक केज के दिल के ऊपर एक किस्म का रोबोट जो है वो चिपका हुआ होता है। टू बी कंटिन्यूड।